गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसी चैप्टर 1 भक्तिन को आगे बढ़ाते हुए इसके शेष भाग को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपने देखा कि इसका पति मर गया और मरने के बाद अपनी गृहस्थी का पूरा भार भक्तिन के ऊपर छोड़ गया। घर वाले बहुत ज़्यादा धूर्त थे, चालाक थे। उन्होंने सोचा कि ये सारी संपत्ति, अब क्योंकि उसके पास काफ़ी मोटी तगड़ी गाय भैंसें थी, बहुत सारे खेत खलिहान थे, बड़े फल से लदे हुए पेड़ थे, तो सारी संपत्ति को देख करके उनके मन में लालच जगा कि अगर ये संपत्ति कैसे भी करके हमारे वश में हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अब उसके लिए उपाय केवल यही था कि भक्तिन के ऊपर जोर डाला जाए कि तुम दूसरी शादी कर लो। परंतु भक्तिन भी कम तेज नहीं थी। उस पर जब उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया कि दूसरी शादी कर लो, तो उसको गुस्सा आ गया। वो पैर पटक पटक के चिल्लाने लगी कि मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूं जो जहां मन चाहोगे वहां भेज दोगे। अरे मेरे मन की मर्जी है, मैं चाहूं तो दूसरे के घर जाऊं और नहीं चाहूं तो नहीं जाऊंगी। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ लोगे, ये तो मेरा मन है, मैं जो चाहूं वो करूं, और नहीं तो मैं तुम सबके यहीं तुम्हारे सामने रह करके तुम सबकी छाती पे ओरे दलूंगी। कहने का तात्पर्य ये मुहावरा है, छाती पे मुंह दलना, यानी किसी काम को किसी के सामने पूरी शिद्दत के साथ करना, पूरे जोश से करना। तो उसने कहा कि मैं सब तुम्हारे ही सामने यहीं पर बैठ करके ऐसे ही रहूंगी और अपनी संपत्ति किसी को नहीं दूंगी। और उसके चचिया ससुर, उसके पितृगण, जो भी पुराने, आपको मालूम पैतृक जमीनें जो होती हैं वो प्रारंभ से चली आती हैं, भाइयों में बंटवारे हो जाते हैं, बट जाती हैं, उसके बाद में वो उसको खरीदते नहीं हैं। उसको पुराने पैतृक संपत्ति होती है, वो उसको पितृगण जो होते हैं अर्जित करते हैं, वो धीरे धीरे सबके पास होती चली जाती है। तो उसके भी चचिया ससुर, अजिया ससुर, उसके ससुर, इनके द्वारा अर्जित की हुई भूमि में से उसने बता दिया कि मैं किसी को एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देने वाली हूँ, तुम जो मेरा बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। और उसने सोचा ये लोग मेरे ऊपर जोर न डालें, इसलिए उसने अपना वेश भी वैसे ही बना लिया। उसने अपने बाल मुड़वा लिए और अपने कान में छेद करा के गुरु मंत्र से फुकवा लिया। उसके अलावा उसने गले में कंठी माला धारण कर ली, बिल्कुल एक योगी जैसा उसने वेश धारण कर लिया कि जिससे ये लोग मुझसे ना कहें। तो इस तरह आपने देखा कि तीसरा परिच्छेद हम यहाँ समाप्त होता है। लेकिन भक्तिन का जो भाग्य था ना, वो भी कम हठी नहीं था, उसकी तरह जिद्दी था। उसने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। इसीलिए उसकी लड़की जब तक जवान हो पाती तब तक उसके पति की भी मृत्यु हो गई। पति को उसने घर जमाई बना के, पति और उसकी लड़की के पति को और लड़की को, मतलब लड़की दामाद को उसने अपने घर पे घर जमाई बना के रखा हुआ था। इसलिए क्योंकि, और दोनों लड़कियों की उसने शादियां कर दी भक्तिन ने, दोनों लड़कियों की जल्दी शादी कर दी। इसलिए वो पूरी तरह से निवृत्त हो गई सारे कामों से। और उसके अलावा उसने घर जमाई बना के रखा हुआ था, तो उसके पति की हो गई मौत। अब जो लोग इस लालच में बैठे थे कि भक्तिन को हम बहला फुसला के शादी के लिए मना लेंगे, सारी संपत्ति हड़प लेंगे, उनको ये लगा कि हमारे सामने एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो काम हम भक्तिन से नहीं करवा सके अब वो उसकी लड़की हमारे लिए काम करेगी। तो ऐसा सोच करके उन्होंने उपाय सोचा। वो जो उसके जेठौत थे, तो उसकी तो बहन थी वो, तो वो उसके लिए बड़ा वाला जेठौत जो था अपने साले को ले आया कि वो साला भी आवारा था उसका, और तीतर लड़ाया करता था, बैठ के इधर उधर गप्पे मारता था। वो उसको ले आया कि इससे इसकी शादी करवा दो, अभी इसकी उम्र ही क्या है, ऐसे उसने कहना शुरू किया। लेकिन उन्होंने सोचा कि इससे शादी कर लेगी तो घर का माल घर में ही रहेगा, सारी संपत्ति के हकदार उसमें से हम भी हिस्सा ले लेंगे। लेकिन लड़की भी माँ से कम नहीं थी। उसने उस वर को नापसंद कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी माँ के साथ यहीं पर रहूंगी। और उसने उनको बाहर की जो बहनोई का आना जो था, अब उसने सोचा कि मैं जो चाहूँ ही करूँगी। लेकिन बाहर से अगर कोई बहनोई आता तो ये उसके चाचा ताऊ के लड़कों को वारा नहीं था, क्योंकि उनके लिए सुविधाजनक नहीं था, संपत्ति बाहर चली जाती। अतः ये प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया।
अब माँ बेटी जो थी वो अकेली रह गई। दोनों खूब मन लगा के अपना परिश्रम करती थी और खेतों की देखभाल करती थी और अच्छे से अपनी गृहस्थी चला रही थी। लेकिन अब वो लोग तो पीछे पड़े हुए थे, तो इंसान कभी कभी नीच हरकतों पे भी उतर आता है अपने मतलब के लिए। यही कार्य उसके जेठ के लड़कों ने किया। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत को चरितार्थ मतलब जबरदस्ती की सौदा करना, चरितार्थ करने वाले उस वर्ग के समर्थक किसी ना किसी तरह उसे अपना जीजाजी बनाने के बारे में सोचने लगे। अब उन्होंने सोचा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये लड़की तो मानेगी नहीं, ये कभी शादी उससे करेगी नहीं। तो एक दिन माँ की अनुपस्थिति, माँ जो थी वो बाहर गई थी किसी काम से, तो उसकी अनुपस्थिति में जो वर महाशय जिनको वो लेके आए थे, जो आवारा थे, उन्होंने क्या किया कि बेटी की कोठरी में घुस गई। अच्छा, बेटी अकेली थी, ऐसे ही लेटी हुई थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी ये लोग नीचता कर सकते हैं। तो वो वर महाशय उसकी कोठरी में घुस गए और उन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली। और जो बाहर लोग थे ना, जिन्होंने उसको अंदर भेजा था, प्री प्लान था, पहले से पूर्व योजना के अनुसार उसको जब अंदर भेजा था, तो बाहर जो उनके समर्थक खड़े हुए थे वो लोग जल्दी से दौड़ के गांव वालों को बुला लाए कि देखो ये क्या हो रहा है। मतलब उसको उल्टा उन्होंने किसी जाल में फंसाया और वो लोग बुलाने लगे चिल्ला चिल्ला के, देखो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये लोग कुंडी लगाए हुए हैं और एक लड़का अंदर है और वो मेरी बहन अंदर है। जब लड़की ने अंदर देखा कि ये कैसे घुस आया, तो उसने उसकी खूब पिटाई की अंदर और मरम्मत कर करा के उसकी, और कुंडी खोली जब दरवाजे की तो देखा गांव के आधे से ज्यादा लोग वहां पर खड़े हुए हैं। अब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए, पंच लोगों को भी बुला लिया गया। गांव में पहले पंचायत हुआ करती थी, तो वहां पे जो पंच लोग होते थे, पंच मीन्स 5 होता है, वैसे 5 लोग निर्णय करने वाले मतलब ग्रुप के सदस्य होते थे दल के। तो उन पंचों ने भी देखा कि अरे ये अगर इसने बुलाया होता तो इतनी पिटाई क्यों करती। अच्छा, अब वो लड़का तो ये कहता रहा कि इसी ने मुझे बुलाया था अंदर, और मैं क्या करता, इसने जब बुलाया कि कोई नहीं है, माँ भी नहीं है, तुम आ जाना, तो मैं क्या करता, इसलिए मैं चला गया। और युवती जो थी वो बेचारी ये कहने लगी कि अगर मैंने इसको बुलाया होता तो इसके गाल पे जो मेरी 5 उंगलियां छप रही हैं, इसके निशान हैं, उसे देख के आप समझ सकते हैं क्या मैंने इसको बुलाया था। लेकिन कुछ नहीं, सब लोगों ने पंचायत बैठी, सिर हिला हिला के कहा कि ये तो कलयुग है भाई, हो भी सकता है कि इस लड़की ने बुलाया हो और बाद में गांव वालों को देख करके इसने पीटा पाटी कर दी हो उसकी। खैर कुछ भी सही, उन्होंने कहा कि अब चाहे अपीलहीन फैसला हो गया, कोई अपील नहीं थी उसमें, कोई अपील दायर नहीं की जा सकती थी। उन्होंने एक फैसला कर दिया कि दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, दोनों एक कोठरी से निकले हैं तो उनका पति पत्नी के रूप में ही एक निवारण है रहना। तो इसलिए उन्होंने कहा यही कलयुग के इस दोष का परिमार्जन कर सकता है, यही इस दोष को हटा सकता है। तो इसलिए क्या करो कि इसकी शादी कर दो इसी लड़के से। अब बेचारी जो अपमानित बालिका थी, उसको बहुत क्रोध आ रहा था, उसने होठ काट काट के खून तक निकाल लिया। माँ ने बड़ी जलती हुई निगाहों से अपने दामाद, जबरदस्ती पीछे पड़े हुए दामाद की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। अब कुछ सुख कर तो हुआ नहीं, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होके तीतर लड़ाता था। तीतर की लड़ाई कराना मतलब वही आवारागर्दी में शामिल था, ऐसे ही दिन भर अपना गुजारता था। और बेटी बेचारी मजबूर होके क्रोध में जलती रहती थी। इतने प्रयत्न से संभाले हुए सारे गाय ढोर जानवर, मतलब खेती बाड़ी, सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। आपको पता है टैक्स देना होता है, तो वहाँ के जमींदार लोग पहले लगान वसूल किया करते थे। अब जब घर में क्लेश रहा, जबरदस्ती की सौदा उसके साथ कर दी गई, तो फिर ना काम करने में मन लगता था, ना ही वो दोनों परिश्रम कर पाती थी। तो जो पारिवारिक द्वेष था उसके चलते हुए सारी चीजें जो थी वो समाप्त हो गई। अब इतना भी पैसा नहीं होता था कि वो लगान भी अदा कर दें। एक बार क्या हुआ कि लगान न पहुंचने पर जमींदार जो था उसने भक्तिन को बुला लिया और उसे पूरे दिन कहा कि तुमने लगान अदा नहीं किया, इसलिए आज तुम्हें यह सजा मिलेगी कि तुम पूरे दिन कड़ी धूप में खड़ी रहोगी। उसने उसको पूरे दिन कड़ी धूप में खड़ा किया
तो ये अपमान उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। एक ईमानदार व्यक्ति, एक कार्यकुशल व्यक्ति, अगर उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाए और उसको अपमानित किया जाए सबके सामने, तो वो उसके लिए कलंक के समान होता है। अतः दूसरे दिन भक्तिन जो थी, उसने सोचा कि भाई अब जैसे रहना वैसे रहो, मुझ पे ये अपमान अब सहन नहीं किया जाता। उसने सोचा मैं कुछ नौकरी वोकरी करूंगी, कहीं पर जाकर कोई काम वाम ढूंढूंगी, और इस विचार से वो शहर में चली आई। गांव को उसने छोड़ दिया। खैर, जब वो वहां से चली तो उसका सिर बिल्कुल घुटा हुआ था, यानी सिर पे कोई बाल नहीं था, बिल्कुल चिकनी चांद करा रखी थी। और मोटी गंदी सी धोती जो थी, उससे अपने सिर को इस तरह से उसने ढांक रखा था। ऐसा लगता था, बस कान खुले हुए थे, इस तरह से यूं करके लगा रखा था, पल्ला कान खोल लिए थे। ऐसा लगता था कि जैसे चारों ओर की जो ध्वनि है उसको सुनने के लिए उसने अपने कान कपड़े से बाहर निकाल के रख दिए। भक्तिन जब महादेवी जी के यहाँ पहुंची तो उसके यहाँ आकर के वो सेवक धर्म में दीक्षित हुई, यानी नौकरी के लिए वो वहां पर आ गई। नौकरी के लिए आई थी तो उसके जीवन का चौथा और संभवतः अंतिम परिच्छेद प्रारंभ हुआ, और उसका जो अथ हुआ, इसकी अति तो अभी दूर है। अथ माने प्रारंभ क्या हुआ वो तो आपने देख लिया, लेकिन इसकी इति यानी इसका अंत अभी दूर है। अब भक्तिन की जो वेशभूषा थी उसमें गृहस्थी और वैराग्य का मिला जुला सम्मिश्रण देख करके मैंने बड़े संदेह से पूछा कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने अपने होठ सिकोड़ के बड़े अंदाज में उत्तर दिया कि अरे ये कौन बड़ी बात है, हम रोटी बनाना जानते हैं, दाल बना लेते हैं, साग सब्जी छौंक लेते हैं, और बाकी क्या रहा, हम तो ये सारा काम कर सकते हैं। बच्चों, आज का चैप्टर यहीं तक। इसके आगे का अध्याय, इसी का जो बचा हुआ शेष भाग है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। जब आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा तभी मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी उत्तर देने के लिए। तब तक आप लोग इस अध्याय को अच्छी तरह से उसका गहन अध्ययन करेंगे और अपने आप को उसके प्रश्नों के उत्तर देने के योग्य बनाएंगे।